हमारे जीवन में संतों का, सत्पुरुषों का और विद्वानों का आशीर्वाद मिलता रहे, उनका दर्शन होता रहे, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। इसके दो उदाहरण मिलते हैं हमारे दो महाकाव्यों में, महाभारत और रामायण। रामायण में विभीषण जी का जो पात्र है, विभीषण जी से जब हनुमान जी मिलते हैं और हनुमान जी रामायुध अंकित गृह देखा, रामायुध से अंकित गृह घर देख करके और विभीषण जी से वार्तालाप होती है, तो राम जी के हनुमान जी कहते हैं कि अब आप चलिए, यहाँ आप कहाँ रह रहे हैं, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, ये आप मत रहिए, आपके लिए योग्य जगह नहीं है। तो विभीषण जी कहते हैं कि मुझे वो अपनाएंगे अगर मैं उनके पास आऊंगा, क्योंकि मैं तो उनके शत्रु का भाई हूँ, उनकी पत्नी का जिसने हरण किया है मैं उसका भाई हूँ, मुझे कैसे अपनाएंगे। तो हनुमान जी बहुत ही अच्छी बात वहां पर कहते हैं, कहा कवन में परम कुलीना, कभी चंचल सब ही विधिहीना। बताइए कि मैंने कौन से बड़े कुल में जन्म लिया है, मानव जाति में जन्म लिया है ना। मानव जाति का तो स्वभाव ही होता है कि चंचलता उसमें होती ही नहीं है, किसी प्रकार की शुद्धता उसमें होती ही नहीं है। इतना ही नहीं, हनुमान जी निकृष्टता बताते हुए कहते हैं कि प्रात लेत जो नाम हमारा, यही दिन ताज न मिले आहारा। तो सुबह सुबह मेरा कोई काम ले तो उनका भोजन किसी नहीं होता। तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे जब भगवान अपनाए तो आपको क्यों नहीं अपनाएंगे, चलिए। विभीषण जी ने दूसरी बात कही कि भाई है, भाई को छोड़ के कैसे चला जाऊं, भले ही राक्षसी है, दुष्ट प्रवृत्ति ही है, लेकिन भाई है। और राम हनुमान जी की बात उन्होंने नहीं मानी। बात क्या, रावण की लात खानी पड़ी, लात रावण को मारा, और रावण की लात खा करके और तब रावण जी के पास गए, यानी संत की बात नहीं मानी और लात खा करके और जिस दिन से विभीषण जी कहे हैं आयुहीन भये सब तब, सभी लंकावासी राक्षस सभी आयुहीन हो गए, उसी दिन मानव मर गए। और एक प्रमाण है कि जब तक भगवान समुद्र के किनारे समुद्र मानव बांधने की प्रक्रिया तब तक नहीं प्रारंभ किए हैं जब तक विभीषण जी लंका से आ नहीं गए। विभीषण जी के लंका से आने के बाद ही भगवान ने जो है वो समुद्र बांधने का काम किया। इससे सिद्ध होता है कि जब तक हमारे जीवन में किसी संत और विद्वान का आशीर्वाद रहेगा कुछ नहीं कर सकता। तो प्रमाण है कि जब अदिति माता तपस्या करती है भगवान के व्रत के माध्यम से और कहती है, भगवान प्रसन्न होते कहती है कि मुझे वरदान दीजिए कि मेरे पुत्रों का सारा संपत्ति है बलि छीन लिया। भगवान कहते हैं कि मैं आपका कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि बलि के ऊपर अभी गुरु और संतों का कृपा है। भगवान कहते तथा कृपाया भवदेव चिंत्य श्रद्धारूपम फलहेतुत्वा। फिर भी मुझे कुछ विचार करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे द्वारा किया हुआ, मेरे लिए किया हुआ कर्म कभी विफल नहीं होता। श्रद्धारूपम फलहेतुत्वा, श्रद्धारूपम तो संत की कृपा जीवन में हो तो चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये हुई रामायण की बात। महाभारत में भी विदुर जी की बात है। विदुर जी को जब भगवान आए थे शांति दूत बन करके और जब बोले हैं तो विदुर जी नहीं गए, बोले कि कुछ दिन छोड़ के आप चले जाइए कौरवों के पास, क्योंकि आप जब तक रहेंगे तब तक मैं युद्ध की बातें नहीं बोल सकता, मैं युद्ध की बात नहीं कर सकता, इससे आप चले जाइए। विदुर जी नहीं गए। और जब मंत्रणा के लिए जब भगवान के शांति दूत के बाद बुलाया जाता है विदुर जी को, और जब विदुर जी वहां पर अपना प्रवचन करते हैं, यम वैद्विकम वदन्ति, इसको वैद्विकम अर्थात विदुरेण प्रोक्तम वैद्विकम इति, इसको विदुर नीति कहा जाता है। और विदुर जी की बात को सुनकर दुर्योधन क्रोधित होता है कि किसी देवास्य रामासु पुराक्षवासनः, अरे इसको किसने यहाँ पर बुलाया, मेरे जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है, मेरा खाता है और मेरा भी नहीं पूछता है, निकालो इसको दरवाजे से बाहर। भगवान बोले तो नहीं गए, लेकिन दुर्योधन ने बाहर निकाला धक्का मार के तब चले। वहां पर भी कहते हैं कि औरत लोग उसी समय श्रीहीन हो गए
जब से विदुर जी गए हैं तब से जो है तपस्या जो है श्रीहीन हो गए हैं। तो हमारे जीवन में संतों की कृपा रहे और ऐसे ही गुरु जी का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, इससे बढ़कर मैं अपने जीवन में और कोई सौभाग्य नहीं समझता। गुरु जी की इसी तरह से अभी दृष्टि कृपा दृष्टि रहे, इसी भावना के साथ